नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल गोविंदा स्टडी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में क्लास 10th के NCERT गणित के 2 चरों वाले रैखिक समीकरण अध्याय को सॉल्व करेंगे। आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसी बात की देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हम इस वीडियो में दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। 3x - 8y = 3 और x = 3y। हमको इसको भी लोपन विधि से सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे 3x - 8y = 3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे जो दिया है x = 3y, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? ये तो व्यापक रूप में दिया ही है, इसको हमको केवल हल करना है। तो यहाँ तो किसी चर राशि का मान बराबर करना ही नहीं है। यहाँ पे x = 3y दिया है, इसको हमको डायरेक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख के सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे x = 3y, लिखेंगे x का मान समीकरण x का मान समीकरण x बराबर कितना दिया है 3y, तो इसको समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ पे 3x - 8y = 3, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो अब इसी वाली इक्वेशन में हमको x का मान रखना है। तो यहाँ पे x = 3y दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 तो 3 रहेगा। अब यहाँ गुणा का निशान, अब x का मान कितना है 3y, तो यहाँ 3y लिखेंगे -8y = 3। अब यहाँ पे इसको गुणा कर लेंगे, 3 3 के 9y -8y = 3। अब यहाँ पे 9y - 8y, तो 9 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा 1, तो 1y, तो केवल y लिखेंगे क्योंकि एक यहाँ साइलेंट में रहता है। तो 1 बराबर कितना हो गया, 1y बराबर कितना हो गया 3, एक तो आंसर ये हो गया। और दूसरा आंसर, अब y = 3, तो इसको या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख के सॉल्व कर सकते हैं या इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो इसको इक्वेशन नंबर अगर सेकेंड में रखेंगे तो सिंपल होगा सॉल्व करने के लिए। तो आइए रखते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 2 क्या दिया है, x = 3y दिया है समीकरण 2। तो इसमें x = 3 और y का मान कितना है, y का मान 3 है, तो y का मान यहाँ 3 लिखेंगे, 3 से गुणा, तो x बराबर कितना हो गया 3 3 के 9, एक आंसर तो ये हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यहाँ पे दिया है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। ये तो व्यापक रूप में दिया ही है, इसको हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें 2x + y = 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे 3x + 2y = 8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें क्या करना है, हमको अज्ञात राशि का गुणांक बराबर करना है। पहला काम तो अज्ञात राशि का गुणांक बराबर करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, या तो x का गुणांक बराबर कर सकते हैं या तो y का गुणांक बराबर कर सकते हैं। तो यदि हम इसको y का गुणांक बराबर करेंगे तो
इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2y होगा और यहाँ पे भी 2y होगा, मतलब कि y का मान बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में कितने से गुणा करेंगे, यहाँ 2y है तो 2 से गुणा करते, यदि यहाँ पे 5y होता तो यहाँ 5 से गुणा करते, तो यहाँ पे 2y है तो 2 से गुणा करें, चाहे जितना होगा उसी से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं हम गुणा, तो 2 दूनी 4x प्लस 2 का गुणा y में करेंगे 2y होगा बराबर 5 दूनी 10। अब इक्वेशन नंबर थर्ड, तो हम क्या बताए थे कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यदि हम यूज करेंगे तो उसको भूल जाएंगे, इक्वेशन नंबर जो नया बनेगा इक्वेशन नंबर नए को लेकर और एक जो बचा है इक्वेशन नंबर उसको लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा बचा है इक्वेशन, एक तो लेकर हमने हल कर लिए, अब इक्वेशन नंबर सेकेंड बचा और इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब इसमें देखेंगे कि इसका गुणांक तो बराबर हो गया, अब इसमें चिन्ह देखेंगे, इसका चिन्ह क्या है। तो इसमें इक्वेशन नंबर 2 में भी y का चिन्ह प्लस का है और इक्वेशन नंबर थर्ड में भी y का चिन्ह प्लस का है। तो यदि चिन्ह प्लस प्लस का है तो भी घटाते हैं, यदि चिन्ह माइनस माइनस का है तो भी घटाते हैं, यदि चिन्ह एक प्लस आ जाए और एक माइनस तभी जोड़ते हैं, या तो प्लस माइनस आए या तो माइनस प्लस तभी जोड़ते हैं, अन्यथा घटाते हैं, यदि सेम चिन्ह है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर 8, ये तो समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 3 क्या है, यहाँ पे दिया है 4x प्लस 2y बराबर 10। अब समीकरण 2 में से 3 को हम घटाएंगे, तो हम बताए थे घटाते समय चिन्ह बदला जाता है, तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, तो सब में प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, यहाँ क्या है, यहाँ प्लस 3x माइनस 4x, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह यदि एक प्लस रहता है और एक माइनस तो हमेशा घटेगा, और घटने के बाद बड़े का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह है और एक प्लस का, तो घटेगा, और घटने का नियम क्या है, बड़ा में से छोटा घटता है और बड़े का चिन्ह लगता है। तो बड़ा 4 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा, 1x, तो 1 तो मतलब साइलेंट में रहेगा 1, और चिन्ह बड़ा है 4, तो 4 का चिन्ह माइनस, तो यहाँ माइनस x बराबर, अब यहाँ माइनस 10 से और यहाँ प्लस 8, तो अब 10 8 ये भी घटेगा, और 10 में से 8 घटेगा, 2 बचेगा, और प्लस का चिन्ह सॉरी यहाँ 10 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस, अब यहाँ माइनस माइनस से कैंसिल, x बराबर क्या आ गया 2, 1 प्लस का आंसर। अब इस x का मान, अब यहाँ से यदि x का मान आ जाए या तो y का मान, तो इसका मान इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड चाहे जिस वाले में रख के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब x का मान हम किस में रख सकते हैं, या तो फर्स्ट में रख के सॉल्व कर दे रहे हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5। अब इसमें हमको x का मान कितना रखना है, 2, तो x बराबर 2 इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे 2 है 2 रहेगा, गुणे x का मान कितना है, x का मान 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस y का तो मान ज्ञात करना है, तो y बराबर 5। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 5,
तो y का मान ज्ञात करना है तो y बराबर यहीं रहेगा। अब 4 उस साइड लेकर जाएंगे तो प्लस का चिन्ह है, तो उस साइड जाकर माइनस होगा तो -4। अब y बराबर कितना हो गया, 5 में से 4 घटा 1, तो y का मान 1 प्राप्त। तो x का मान 2 और y का मान 1, इतना तो आंसर आ गया। और यदि आप लोग को कन्फ्यूजन है कि प्रश्न का आंसर गलत है या सही है, तो चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि गलत। तो आइए देखते हैं कैसे चेक करेंगे। फिलहाल तो यहीं तक क्वेश्चन को हल करेंगे, लेकिन बता दे रहे हैं कैसे होगा चेक। यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकेंड चाहे जिसको लेते हैं, मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर किसको ले रहे हैं, फर्स्ट को। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 2x + y बराबर 5। तो इसी वाले इक्वेशन में हमको x और y का मान रख के सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो मतलब सही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 हो गया, गुणे x का मान कितना है 2 प्लस y का मान 1, इसको 2 दूनी 4, 4 + 1 बराबर 5, 5 इसके बराबर आ गया, अतः सही है। या तो इससे भी चेक कर सकते हो या तो इससे, चाहे जिससे चेक कर सकते हो। तो चेक करने के लिए है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, x - y बराबर a² - ab + b² और x + y बराबर a² + ab + b²। तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ए इक्वेशन नंबर सेकेंड। जैसे पहले वीडियो में किए थे वैसे जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे वैसे इस भी क्वेश्चन में करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसका घातांक गुणांक देखेंगे। तो गुणांक क्या है, x का गुणांक 1 1 बराबर है, y गुणांक भी 1 1 बराबर है। अब चिन्ह देखेंगे, यदि मान लेते हैं हमको अगर y का मान विलुप्त करना है तो इसका माइनस का चिन्ह है और इसका प्लस का चिन्ह है, तो मतलब हम जोड़ देंगे तो कट जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ पे दिया है x - y बराबर a² - ab + b²। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड जोड़ना है, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड है x + y बराबर a² + ab + b²। ये तो इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब हमको इसको जोड़ना है, तो जोड़ने का मतलब है चिन्ह नहीं बदला जाता है। तो इसको जोड़ते समय a माइनस का चिन्ह, a प्लस कैंसिल। अब यहाँ पे 1 1 2x। अब इसको जोड़ेंगे इस साइड का, तो यहाँ -ab + ab कैंसिल, 1a² 1a², 2a²। और यहाँ पे प्लस 1b² 1b² प्लस 2b²। तो यहाँ पे हो गया 2x बराबर, अब यहाँ पे 2a² + 2b²। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, केवल 2 कॉमन है। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा। अब यहाँ नियम यह है कि जब कॉमन लेते हैं तो भाग देते हैं। तो हमने इसमें कॉमन ले लिए 2, तो पहले एक बार इसमें भाग देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, a बचेगा a²। ये वाला जो चिन्ह रहेगा यहाँ, अब 2b² में 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल b²। अब यहाँ पे इसमें 2 से 2 यहाँ कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया, a² + b²। एक आंसर प्राप्त। अब y का मान ज्ञात करना है, तो इसको या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे या इक्वेशन नंबर सेकेंड में, चाहे जिसमें रख के सॉल्व करेंगे। तो रखते हैं समीकरण, यहाँ पर लिख देंगे x का मान। पहले लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो यहाँ x का मान क्या है, पहले समीकरण एक क्या है, यहाँ पे y x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे x का मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस वाले में रख देंगे। तो यहाँ x का मान यहाँ है, तो x का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई का तो माना ज्ञात करना है बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि ए स्क्वायर ए भी प्लस है, यदि बराबर के राइट साइड और बराबर के लेफ्ट साइड प्लस प्लस का चिन्ह है तो कट जाता है, जो मतलब जैसे यहाँ ए स्क्वायर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे भी है तो एक कट जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस प्लस भी है तो ये भी कट जाएगा। और y बराबर क्या हो गया, यहाँ माइनस वाई बराबर माइनस ए बी, अब माइनस माइनस से कैंसिल तो बचा y बराबर ए बी। ये हुआ प्रश्न का आंसर। तो x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y बराबर ए बी। तो हम जैसे बताए थे चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 18 और 4x प्लस 6y बराबर 17। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 18 समीकरण फर्स्ट, और यहाँ पे 4x प्लस 6y बराबर 17 समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे हमको अज्ञात राशि का वैल्यू बराबर करना है। तो हम या तो x का गुणांक बराबर कर सकते हैं या तो y का। तो मान लेते हैं यदि हम x का गुणांक बराबर करना है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 मतलब बराबर होगा। तो यदि यहाँ पे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, समीकरण एक में कितने से गुणा करने पर, 2 से। तो लिख लेंगे समीकरण एक में डायरेक्ट 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 18 दूना 36। अब क्या हुआ, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज कर लिए, तो अब इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड को यूज करेंगे। तो अब इसमें देखेंगे किसका मान दोनों का बराबर हो गया, 4x का भी मान बराबर और 6y का भी मान बराबर। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे समीकरण 2 दिया है 4x प्लस 6y बराबर 17, और समीकरण 3 क्या है 4x प्लस 6y बराबर 36। हमको घटाना है, नहीं घटाना है। अब क्यों घटाना है, क्योंकि यदि x का भी गुणांक प्लस प्लस का चिन्ह है और y का भी गुणांक बराबर है प्लस प्लस का, इसलिए घटा रहे हैं। तो घटाने पर चिन्ह बदला जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब यहाँ पे प्लस माइनस से कैंसिल, और यहाँ पे प्लस 6y। अब यहाँ पे यह ध्यान दीजिए कि यहाँ चिन्ह जब बदला जाता है तो यह नहीं माना जाता है, जो बदलने के बाद चिन्ह होता है उसको मानते हैं। तो यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस हो गया, तो इसको माइनस मानेंगे। तो यहाँ 6y माइनस 6y कैंसिल। अब यहाँ पे घटेगा 36 में से जब कितना घटेगा, 17 घटेगा तो कितना आएगा, 9, और यहाँ पे 2 कितना बचा, 2 में से गया 1, -19 प्राप्त हुआ। इधर क्या होगा, चर राशि सब समाप्त, न तो x हुआ न तो y। यहाँ पे 0/0, इसका मतलब यहाँ न तो x का मान प्राप्त हुआ न तो y का मान। जब यहाँ तक ऐसे आ जाए तो लिखेंगे दिए गए प्रश्न का कोई हल नहीं है, लिखेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। सॉल्व करते करते यदि x का मान
न प्राप्त हो, न तो y का मान, किसी का भी मान जब प्राप्त नहीं होता तो वहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, x माइनस वाई बराबर 13 बराबर कड़ी में x प्लस कड़ी में y। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे जो रूट x प्लस रूट y इसके बराबर भी 13 होगा, मतलब x माइनस वाई बराबर भी 13 और रूट x प्लस रूट y बराबर भी 13, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर पहले फर्स्ट को लेकर सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेकर कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ऐसे, समीकरण फर्स्ट से। तो x माइनस वाई बराबर 13, ये तो इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। अब ध्यान दीजिए, यदि रूट में x है तो इसका वर्ग करने पर क्या होता है, x। यदि रूट में 5 है तो इसका वर्ग करने पर होता है 5। चाहे जो भी हो रूट में, तो उसका वर्ग करने पर वही अंक प्राप्त होता है। जैसे मान लो यदि 16 है तो इसका वर्ग करने पर कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। लेकिन इसको छोड़ो, ये देखो यहाँ पे हम मतलब कि यदि एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे रूट x का स्क्वायर बराबर x, तो यहाँ को हम x के स्थान पे या तो रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो यदि x रूट में x स्क्वायर है तो उसका मान x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या है, यहाँ केवल x है, तो यहाँ पे हम x के स्थान पे रूट में x का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, माइनस का है, माइनस यहाँ y है तो इसको रूट में y ऐसे लिखेंगे, बराबर 13। अब यहाँ पे हमने आपको बताए थे कक्षा 9 में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पे a माइनस बी a प्लस बी लिखेंगे। यहाँ फार्मूला प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी, तो a का मान कितना दिया है, रूट x माइनस बी रूट y, और एक कोष्टक में a प्लस बी, तो रूट x प्लस रूट y बराबर कितना है, 13। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो यहाँ पे है जैसा कि बराबर 13। अब यहाँ पे रूट x प्लस रूट y का मान कितना दिया है, यहाँ पे 13 ना, तो यहाँ पे इसका मान 13 यहाँ लिखेंगे। तो लिखेंगे रूट x माइनस रूट y गुणे इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे 13 लिखेंगे, 13 बराबर 13। अब यहाँ से 13 कैंसिल, यहाँ पे बचा रूट x माइनस रूट y बराबर 1। अब इक्वेशन नंबर थर्ड, अब देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हमने यूज कर लिए थे। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड को लेकर सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसका गुणांक बराबर करेंगे। तो यहाँ पे रूट में y का चिन्ह प्लस है, यहाँ माइनस रूट y है, तो इसका मतलब गुणांक भी बराबर है, इसका चिन्ह विपरीत है। तो हम बताए थे यदि विपरीत चिन्ह होगा तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लिखेंगे समीकरण सेकेंड और थर्ड को जोड़ने पर,
तो समीकरण सेकेंड क्या है, यहाँ पे √x प्लस √y बराबर 13, और समीकरण थर्ड क्या है, √x माइनस √y बराबर 1। अब इसको हमको जोड़ना है, तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदला जाता है, तो यहाँ पे प्लस √y माइनस √y कैंसिल, यहाँ पे बचा एक √x 2√x होगा। यहाँ पे एक साइलेंट में है और यहाँ पे भी एक साइलेंट में, तो 1 1 2 और √x, और यहाँ पे 13 1 14। अब यहाँ से हमको √x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो √x बराबर यहाँ 14, यहाँ 2 भाग में है तो उस साइड जाएगा गुणा में होगा, गुणा में है तो उस साइड भाग में होता है, तो यहाँ √x बराबर 2 7 14 7। अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे यदि किसी संख्या यदि वर्ग रूट में दिया है तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए वर्ग करते हैं, तो इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ x होगा, और यहाँ वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर करने पर डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो 7 7 49, एक आंसर प्राप्त। अब दूसरा आंसर क्या है, अब ये इस x का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड चाहे जिसमें रखेंगे अब y का मान प्राप्त होगा। तो अब इसका मान हम किस में रखते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड या फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ x माइनस वाई बराबर 13, यहाँ x माइनस वाई बराबर 13, तो यहाँ पे x का मान कितना है 49, तो यहाँ पे लिखेंगे 49 माइनस वाई बराबर 13। अब यहाँ माइनस y है, माइनस वाई को उस साइड लेकर जाएंगे और 13 को इस साइड लेकर आएंगे, तो यहाँ पे 49, यहाँ प्लस 13 है, इस साइड आएगा माइनस 13 होगा, बराबर माइनस वाई उस साइड जाएगा तो प्लस वाई होगा। अब यहाँ 49 में से 13 घटेगा तो कितना होगा 36 बराबर y, तो y का मान कितना आ गया 36। ये भी हुआ प्रश्न का आंसर, अतः x बराबर 49 और y बराबर 36। तो इसमें जिसको ये नहीं आता है देख लीजिए, यदि प्लस का चिन्ह है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, यदि माइनस का चिन्ह है तो उस साइड जाएगा प्लस का चिन्ह होगा, यदि यहाँ गुणा का चिन्ह है तो उस साइड जाएगा भाग का चिन्ह होगा, यदि यहाँ भाग का चिन्ह है तो उस साइड जाएगा तो गुणा का चिन्ह होगा। ये तो उस साइड ट्रांसफ़र करने पर। अब लेकिन एक फर्स्ट कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन क्या है, माइनस का गुणा माइनस में करने पर प्लस होता है, और माइनस का गुणा प्लस में करने पर माइनस होता है, प्लस का गुणा माइनस में करने पर तब भी माइनस होता है, और प्लस का गुणा प्लस में करने पर प्लस होता है। तो इसी तरह यह प्रश्नावली 3 भी इस वीडियो में समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3C को लेकर सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को ये प्रश्न में आ गया होगा वीडियो। यदि वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा फिर से देख लें और चलते हैं। तो अभी हम आप लोग के लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क को हल करके कमेंट में आंसर भेजना। 2 होमवर्क दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 13 और यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 20 को हल कीजिए। यानी कि x और y का मान ज्ञात कर लेंगे इसका। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2 दे रहे हैं। दूसरा 3x माइनस 2y बराबर 5 और
2x 3y बराबर 10। इसको भी हल कीजिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको।